हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जावा में ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जावा में, वो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, है ना। ऑपरेटर्स क्या है? तो सिंपल रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में अगर हम लोग एक बोलें कि ऑपरेटर क्या है, हु इज़ द ऑपरेटर या व्हाट इज ऑपरेटर, तो सिंपल सा आपका आंसर होगा कि सर कोई भी एक आदमी है जो कोई काम करता है या कोई मशीन को चलाता है ना, किसी काम को करता है ना। मशीन है हमारे पास करने के लिए, उस मशीन को चलाने वाले को हम ऑपरेटर बोल देते हैं। जैसे कंप्यूटर को चलाने वाले को कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना। कोई हैवी मशीन है ना, उसको अगर कोई चलाता है तो वो उस मशीन का ऑपरेटर है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर क्या है? तो ऑपरेटर का रियल लाइफ में काम क्या था कि हम उसको एक मशीन दिया गया और उस मशीन को वो चलाया, और चलाने के बाद अब चलाया भाई क्यों चलाता है? ताकि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तैयार हो जाए, कुछ रिजल्ट मिले, है ना। ऐसी नहीं कि चलाया जा रहा है और कोई रिजल्ट ही नहीं आया लास्ट में, तो कोई फायदा नहीं है चलाने का। तो फिर उसको कौन चलाएगा? उसको नहीं चलाएगा। कुछ न कुछ रिजल्ट आना चाहिए, अच्छा आए खराब आए, बट रिजल्ट होना ही चाहिए। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेटर हमारे पास यही वर्क करते हैं। ये भी क्या करते हैं, किसी न किसी टास्क को परफॉर्म करवाते हैं, है ना। यानी कि ऑपरेट करते हैं किसी चीज़ को, और ऑपरेट करने के बाद ये हमको एक रिजल्ट भी देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर तो पर्सन होगा नहीं, है ना। प्रोग्रामिंग में तो आदमी नहीं ना है कि कोई काम करेगा, वहाँ तो कोड के थ्रू करवाना है। तो कोड में ऑपरेटर्स कौन से हैं? तो हमारे पास कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल्स हैं, है ना। तो उसी में से कुछ सिंबल्स हमारे ऑपरेटर्स के रूप में यूज होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा ऑपरेटर्स के बारे में कि व्हाट इज ऑपरेटर, अगर कोई पूछता है व्हाट इज ऑपरेटर, तो पहला यहां पर आंसर हो जाएगा कि ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, है ना। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, है ना। ऑपरेटर्स कोई कैरेक्टर नहीं है, मतलब अल्फाबेट नहीं है, डिजिट नहीं है, ये सिंबल्स हैं, ठीक है। करते क्या हैं? तो दे परफॉर्म सम टास्क और ऑपरेशन, ठीक है। परफॉर्म सम टास्क और ऑपरेशन किसके साथ भाई? तो विथ ऑपरेंड्स, विथ सम ऑपरेंड्स, ठीक है। दे परफॉर्म सम टास्क और ऑपरेशन विथ सम ऑपरेंड्स एंड गिव सम मीनिंगफुल क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन, सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब इसी को हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या है? तो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच परफॉर्म सम टास्क और ऑपरेशन विथ सम ऑपरेंड्स एंड गिव सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 6, तो यहां पर ये 5 और 6 क्या हो गए? ऑपरेंड हो गए, ठीक है। और ये जो है हमारा ऑपरेटर है, ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है ना, ये ऑपरेटर है। तो ये इन दोनों ऑपरेंड के साथ एक ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? तो एडिशन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? एडिशन ऑपरेशन, है ना, परफॉर्म्ड बाय प्लस सिंबल, है ना, प्लस सिंबल, ठीक है, विथ ऑपरेंड्स 5 and 6 and give
गिव रिजल्ट, क्या रिजल्ट देगा? तो 11। समझ में आया? तो ये क्या रिजल्ट दे देगा हमारे पास, यहाँ पर इज इक्वल टू जो 11 है ये हमारे पास क्या है? रिजल्ट। ठीक है, समझ में आया? तो ये है हमारा ऑपरेटर। तो इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, है ना? ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर ये और ये दोनों क्या हो गए? ऑपरेंड, और ये हमारा क्या हो गया? ऑपरेटर। ठीक है, और ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? ये क्या रिजल्ट देगा? तो ये रिजल्ट में देगा हमको ट्रू। रिजल्ट क्या मिलेगा हमको इसका? ट्रू। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हुआ। क्यों ये ट्रू दिया? क्योंकि ये चेक करता है रिलेशन कि 5 और 2 में क्या 5 बड़ा है 2 से, तो यस ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास सिंबल्स हैं जो कि किसी न किसी तरह के ऑपरेशन को यानी कि टास्क को परफॉर्म करते हैं, और ऐसे सारे सिंबल जो किसी टास्क को परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो किसी न किसी ऑपरेंड के साथ ही करेंगे। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। इसको इरेज कर देते हैं, इसको लिख लीजिए, पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसमें एक और जो टॉप पॉइंट है, इसमें एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, है ना? एक्सप्रेशन के बारे में अगर कोई पूछेगा तो एक्सप्रेशन क्या है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, है ना? in suitable format, so that given expression give some meaningful रिजल्ट, है ना? अब ये अगर हम सिर्फ बोल के छोड़ देते कि एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, तो कोई क्या करता कि इसको भी बोल देता कि ये भी एक एक्सप्रेशन है सर, तो ये कोई रिजल्ट ही नहीं देगा, है ना? ये एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। ये है कॉम्बिनेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड का, बट ये कोई रिजल्ट नहीं देगा बिकॉज ये सुटेबल फॉर्मेट में नहीं है को। तो ये एक्सप्रेशन नॉट एन एक्सप्रेशन, ठीक है? एक्सप्रेशन क्या होगा? तो अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख देंगे 5 + 2, तो ये एक एक्सप्रेशन है, इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमको एक रिजल्ट देगा, रिजल्ट में 7 आएगा, इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन, है ना? सिंपल सा है, ऑपरेटर और ऑपरेंड से ही मिलता है, बनता है। तो आगे हम जितना भी ऑपरेटर का यूज करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, वो सब एक्सप्रेशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि हम सूटेबल एग्जाम्पल ही लेंगे, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, है ना? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। एक तो वो जो टास्क परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में, एक है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, है ना, परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटर्स। ठीक है, इस पर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से कैटेगराइजेशन है? तो पहला है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है? दूसरा है आपका
रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में ही एक आपको जो पढ़ना है वो है एक और, इसी में अंदर टॉपिक है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। ठीक है। इसके बाद है आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है। और लास्ट है हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स। तो ये जो कैटेगराइजेशन है इतना सारा, कौन को कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 जो कैटेगराइजेशन हुए वो किस बेसिस पर हुए, तो ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है ऑपरेटर उस बेसिस पर ये 8 कैटेगराइजेशन है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में। ठीक है। और एक और कैटेगराइजेशन किसी किसी बुक में आपको मिलेगा, वो किस बेसिस पर होगा, तो वो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हैंडल्ड बाय द ऑपरेटर्स एट ए टाइम, है ना। क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, है ना, ऑपरेंड्स हैंडल्ड बाय द ऑपरेटर्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हैंडल्ड बाय द ऑपरेटर्स एट ए टाइम, एट ए टाइम। एक बार में, एक समय में वो जितने ऑपरेटर को, ऑपरेंड्स को हैंडल करता है कोई ऑपरेटर, उस बेसिस पर भी कैटेगराइजेशन किए गए हैं। उस बेसिस पर कौन कितने कैटेगराइजेशन है, तो उसमें जो पहला कैटेगराइजेशन है सिंगल, है ना, सिंगल ऑपरेंड्स के साथ जो काम करेगा वो, फिर मल्टी ऑपरेंड के साथ जो काम करेगा वो, और आपका हाँ दो ही कैटेगराइजेशन है इसमें। एक आपका कौन है, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। अच्छा, इसमें भी 3 है, यूनरी ऑपरेटर, और नेक्स्ट है बाइनरी ऑपरेटर, है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, है ना। क्या है ये यूनरी ऑपरेटर जो होगा वो कितने ऑपरेंड के साथ काम करेगा, तो वर्क्स विथ, है ना, वर्क्स विथ सिंगल ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड, है ना, एट ए टाइम। ठीक है। तो उसको यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है बाइनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारा कौन है, बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर हमारा वर्क्स विथ 2 ऑपरेंड्स, 2 ऑपरेंड्स एट ए टाइम। ठीक है। और थर्ड है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, है ना। ये आपके कितने ऑपरेंड के साथ काम करेगा, तो वर्क्स विथ 3 ऑपरेंड्स, 3 ऑपरेंड्स
एट ए टाइम, है ना। तो ये नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हैंडल्ड बाय द ऑपरेटर, उसके बेसिस पर ये 3 कैटेगराइजेशन है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। जो एक ऑपरेंड के साथ एक बार में काम करे उसको यूनरी, जो एक बार में 2 ऑपरेंड के साथ काम करे उसको टर्नरी, और सॉरी बाइनरी, और जो 3 ऑपरेंड के साथ काम करे वो टर्नरी। जिसको 3 ऑपरेंड की एकदम जरूरत ही हो, 3 से कम दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो ऐसे ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए ही चाहिए उसको बाइनरी, और जिसको 1 ऑपरेंड चाहिए और उसी से वो काम कर लेगा, आपको रिजल्ट दे देगा, उसको हम यूनरी ऑपरेटर। तो इसी में जो जो ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होगा, टर्नरी ऑपरेटर होगा और यूनरी ऑपरेटर होगा, मैं आपको वो बताते चलूँगा। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल लीजिएगा, अगर जैसे हमने 5 + 6 लिया तो ये प्लस हमारा किस में जाएगा, यूनरी में कि बाइनरी में कि टर्नरी में। तो ये देख रहे हैं कि प्लस के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए, एक उसके लेफ्ट में भी और एक उसके राइट में भी। अगर आप लेफ्ट वाला हटा दीजिएगा तो भी ये प्लस नहीं कर पाएगा, राइट वाला हटा दीजिएगा तो भी ये प्लस नहीं कर पाएगा। एडिशन करने के लिए इसको 2 ऑपरेंड चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारा किस तरह का ऑपरेटर कहलाया, ये ऑपरेटर कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, समझ में। इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर में आपका कंडीशनल ऑपरेटर जो यहाँ हम पढ़ेंगे, ये कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल होगा। ये कंडीशनल ऑपरेटर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, और यूनरी ऑपरेटर में कौन कौन से आएंगे, तो ये बीट वाइज ऑपरेटर जितने हैं ये यूनरी ऑपरेटर में आ जाएगा, है ना। सॉरी, बीट वाइज में भी सारा नहीं आएगा, सॉरी, बीट वाइज में भी सारा ऑपरेटर आपका यूनरी में नहीं जाएगा। कुछ कुछ ऑपरेटर्स हमारे सब में से, जैसे यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर जब हम लोग, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक हम लोग नॉट ऑपरेटर पढ़ेंगे, है ना। तो नॉट ऑपरेटर जो पढ़ेंगे इसमें 3 ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग, एंड और नॉट। तो नॉट ऑपरेटर जो पढ़ेंगे वो यूनरी में आएगा, मतलब इसका तीनों नहीं आया, एक आया। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये तो पूरा का पूरा यूनरी ऑपरेटर में ही आ जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं वो पूरे के पूरे यूनरी ऑपरेटर के ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बीट वाइज ऑपरेटर में भी जाएंगे तो बीट वाइज ऑपरेटर में भी एक इसमें भी आपको नॉट ऑपरेटर मिलेगा। इसमें भी एंड है, और है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, और नॉट ऑपरेटर है। तो नॉट ऑपरेटर आपका यूनरी में जाएगा, वो भी सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे तो 2-3 ऑपरेटर्स ही हैं ऐसे जो आपके यूनरी ऑपरेटर में जाएंगे। एक तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, 2 इसमें एक नॉट, और एक इसमें रिलेशनल में एक नॉट ऑपरेटर मिलेगा, और सॉरी लॉजिकल में एक नॉट ऑपरेटर मिलेगा, वो हो जाएगा यूनरी में। बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशनल ऑपरेटर जो हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा टर्नरी ऑपरेटर में। समझ में आया। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या है, उसमें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें से बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे भी हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, है ना, आपने उसको यूज किया है पीछे आप प्रोग्रामिंग्स वगैरह में, क्योंकि आप BCA भी किए हैं, MCA का भी फर्स्ट सेमेस्टर पास कर चुके हैं, तो आपको पता होगा। तो फिर भी अगर नहीं पता हो जिनको अच्छे से, वो इस लेक्चर वीडियो को देखते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको एक एक करके डिस्कस करूँगा। और आज का टॉपिक में अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।